अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो CNS और PNS के नर्वस सिस्टम के ओरिजिन कैसे बनते हैं, या CNS कैसे बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे बनता है। आपको पता है जो CNS है नर्वस सिस्टम, ये कैसे बनता है। आपको पता है न्यूरल प्लेट से दो चीज़ें बनती थी, एक न्यूरल ट्यूब बन रही थी, दूसरे न्यूरल क्रस्ट सेल बन रहे थे। जो न्यूरल ट्यूब है वो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाती है, जबकि जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं वो क्या बना रहे थे, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बना रहे होते हैं। इस चीज़ को समझें, ये एक आपकी न्यूरल प्लेट थी, न्यूरल प्लेट से दो स्ट्रक्चर बन रहे थे, न्यूरल क्रस्ट सेल्स और न्यूरल ट्यूब। जबकि न्यूरल ट्यूब से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ओरिजिन होता है, जबकि न्यूरल क्रस्ट सेल से आपका क्या बनता है, जो न्यूरल प्लेट से बन रहे थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सबसे पहले हम किसकी न्यूरल ट्यूब की बात करें तो उसमें क्या होता है, न्यूरो एपिथीलिया होते हैं न्यूरल ट्यूब के अंदर, वो क्या बना रहे थे, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स बना रहे थे, नंबर वन चीज़। और दूसरा ये बना रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लाइल सेल्स। उसमें कौन 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 से ग्लाइल सेल्स हैं, नंबर वन आपके एस्ट्रोसाइट्स हैं। आपको पता है ना एस्ट्रोसाइट्स आपके क्या बनाते हैं, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाते हैं, नंबर वन। और दूसरी क्या बनाते हैं, आपके स्कार टिश्यूज जो बनते हैं वो एस्ट्रोसाइट्स बनाते हैं ब्रेन के अंदर। उसके बाद CNS के ग्लाइल सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनते हैं। और आपको पता है जो ओलिगोडेंड्रोसाइट हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन होती है, माइलिनेशन वो कौन करवा रहा होता है, ये भी MCQs आता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करवा रहे होते हैं। नंबर वन आपको पता है ना, आपकी मल्टीपल जो सिक्लोसिस डिजीज होती है उसमें क्या होता है, डीमाइलिनेशन हो रही होती है। डीमाइलिनेशन का मतलब क्या होता है, उसमें जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डीमाइलिनेशन होती है। और कौन सी डिजीज होती है, आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है। और उसके अलावा क्या बन रहे थे आपके थर्ड पे, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एस्ट्रोसाइट बने, ओलिगोडेंड्रोसाइट बने, और उसके बाद क्या एपिडाइमल सेल्स बनते हैं। और एपिडाइमल सेल्स आपको पता क्या होता है, ये कहाँ पे होते हैं, आपकी जो आपके वेंट्रिकल सिस्टम मैंने बताया, इनर लाइनिंग, ये इनर लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स पे मौजूद होते हैं। और वहाँ पे क्या बनाती हैं, CSF की सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। और जब न्यूरल क्रस्ट सेल्स की बात करें, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहा था वो क्या बनाते हैं, आपके PNS क्या बनाता है, PNS के न्यूरॉन्स बनाते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल्स, जिसके अंदर आपके पास डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया और ऑटोनोमिक गैंग्लिया है। और ऑटोनोमिक गैंग्लिया में आपको पता आपके पास क्या है, बेसिकली सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, और इसके अलावा इंटेरिक जो आपके GIT सिस्टम में मौजूद होता है। और इसके अलावा न्यूरल क्रस्ट सेल्स है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ग्लाइल सेल्स बनाते हैं। और कौन सा नंबर वन पे इंपॉर्टेंट है, श्वान सेल्स। दूसरा MCQ आता है जो PNS की माइलिनेशन कौन कौन करवा देते होते हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माइलिनेशन करवा रहे होते हैं वो श्वान सेल्स होते हैं। एक डिजीज़ होती है गुलियन बार सिंड्रोम, GBS, गुलियन बार सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, डीमाइलिनेशन हो जाती है, डीमाइलिनेशन हो जाती है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। और उसमें कौन से सेल डैमेज होते हैं, आपके श्वान सेल डैमेज होते हैं। उसके अलावा PNS के ग्लाइल सेल्स में सेकंड पे नंबर पे क्या सैटेलाइट सेल्स बनाते हैं ये। उसके अलावा क्या बनाते हैं, एड्रिनल मेडुला। आपको पता है एड्रिनल मेडुला कहाँ पे होता है, आपके किडनी के ऊपर, ये यहाँ पे पड़ा होता है एड्रिनल मेडुला। और वहाँ से क्या रिलीज होते हैं, आपके कैटाकिलोमाइंस रिलीज होते हैं, कैटाकिलोमाइंस, जिसके अंदर आपके एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन वगैरह इंक्लूड होते हैं। और जो थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं यहाँ पे, इसके मेसोडर्म से कौन कौन से सेल बनाते हैं, माइक्रोगिलिया। ये भी MCQs आता है, माइक्रोगिलिया वो पूछते हैं, वो पूछते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैक्रोफेजेस सेल्स कौन से होते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैक्रोफेजी सेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोगिलिया बोलते हैं। ये मैक्रोफेज की तरह काम करते हैं।